नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है। कोई भी आर्टिकल है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली हॉस्पिटल में, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर हैं, ग्लव्स हैं, या फिर जो सर्जरी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल को पूरी तरह से स्टेराइज किया करके रखा जाता है, उसके सारे आर्टिकल्स को स्टेराइल करके रखा जाता है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, उन चीज़ों को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है, सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब है फ्रीइंग ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, उन सब चीज़ों से किसी भी चीज़ को फ्री करना, उससे हटा देना, उससे मुक्त कर देना ही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास है पेन है, और इस पेन को अगर आज इसके ऊपर अगर बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो चिपके हुए, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो सकता है इसको उन सभी चीज़ों से फ्री कर देना, बिल्कुल अलग कर देना, हटा देना उन सब चीज़ों को इनसे, यही स्टेरिलाइजेशन का कहलाता है ये। ठीक है, इसी को स्टेरिलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। अब एक और वर्ड आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन देखिए, डिस का मतलब होता है डिसोरिएंट करना, जो नॉर्मल तरीके से उसे हटाना, और इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन को गड़बड़ करना, इन्फेक्शन को डिसओरिएंटेड कर देना, इन्फेक्शन के अंदर नॉर्मल जो पैटर्न है उसके पैटर्न को तोड़ देना, यही डिसइंफेक्शन कहलाता है। यानी कहने का मतलब इन्फेक्शन को ख़त्म करना ही डिसइंफेक्शन कहलाता है। देखें तो डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस हैविंग अ नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। यानी कि डिसइंफेक्शन क्या है? कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जिसके कारण से इन्फेक्शन हुआ है, उसकी एक्टिविटी को नैरो स्पेक्ट्रम में लेके आना, यानी कि उसकी एक्टिविटी को कम कर देना, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देना ही डिसइंफेक्शन कहलाता है। इफेक्टिव प्रिंसिपली ऑन नॉन एसिड फास्ट वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म एंड विद अनसर्टेन एक्शन ऑन बैक्टीरियल एंडोस्पोर। यानी कि बैक्टीरियल एंडोस्पोर और एसिड फास्ट जो वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके ऊपर ये इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन समझते हैं कि स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन है, इसको कितने तरीके से किया जाता है। तो इसको करने के मेनली दो तरीका है। पहला है फिज़िकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड में अगर ध्यान से देखें तो तीन बातें आती है। पहला है हीट के थ्रू हम किसी जो कोई आर्टिकल है उसको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं या स्टेरिलाइज कर सकते हैं। दूसरा रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं, और तीसरा फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। और अगर केमिकल मेथड की बात करें तो उसमें बैक्टीरियासाइडल होते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। पहला हम सबसे पहले फिज़िकल मेथड की बात करते हैं। फिज़िकल मेथड में हीट, अगर हीट से हम बात करें तो हीट से दो तरीके से होता है, एक ड्राई हीट की मदद से और एक वेट हीट की मदद से। ड्राई हीट कहने का मतलब है एक ऐसा हीट जिसके अंदर केवल गर्मी जा रहा हो, उसके अंदर वाटर का कोई भी मॉइस्चर का कोई कंटेंट ना हो, वो ड्राई हीट कहलाता है। इसके मेनली तीन तरीके हैं। पहला है फ्लेमिंग, दूसरा है हॉट एयर ओवन, और तीसरा है रेड हीट। फ्लेमिंग कहने का मतलब है कि किसी आर्टिकल को अ, जो हीट के फ्लेम के ऊपर रखना, यानी कहीं आग जल रही हो या आग के फ्लेम निकल रहा हो, इसके ऊपर रख दीजिए तो वो भी क्या हो जाता है, स्टेरिलाइज हो जाता है। जैसे एक चाकू है, आपने रख दिया, इसके ऊपर गर्म हो गया और लाल हो गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर आपने रख दिया तो वो स्टेरिलाइज हो गया। उसके अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर जो भी चिपके थे वो सब मर गए, वो सब नष्ट हो गए। तो ये कहलाता है फ्लेमिंग। दूसरा होता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन कहने का मतलब है कि किसी आर्टिकल को गर्म हवा के अंदर, या गर्मी जहाँ बहुत ज़्यादा है उसके अंदर रख देना, यानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा हो उसके अंदर रख देना। और वो कितना ड्यूरेशन, लगभग 1 घंटे के लिए, और गर्म हवा की टेम्परेचर होनी चाहिए 160 डिग्री सेल्सियस, यानी 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 1 घंटे के लिए अगर किसी आर्टिकल को रखा जाता है तो वो आर्टिकल स्टेरिलाइज हो जाता है। ठीक है, इसमें गर्म हवा के अंदर रखा जाता है केवल। तीसरा मेथड इसमें है रेड हीट। रेड हीट कहने का मतलब है किसी आर्टिकल को तब तक उसको फ्लेम के अंदर रखिए जब तक वो लाल ना हो जाए, यानी कि वो लाल पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं रेड हीट। या लाल जो
हीट है, या दैट मीन्स रेड जो फायर है, आग है, जब लाल कलर का हो उसके अंदर आप इसको रखिए, तो ये रेड हीट की मेथड कहलाता है। दूसरा मेथ इसमें होता है रेडिएशन। रेडिएशन में दो तरीके से होता है, एक आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग मतलब कि जो आयन प्रोड्यूस करने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उसके अंदर आप इसको रखना है, और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग, मतलब जो आयोनाइज नहीं करते हैं। जैसे यूवी रेज के अंदर कुछ को रख दीजिए, आयोनाइज है, वो आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो अब उसके जो निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस जो होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एनर्जी से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और फिर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके सेल वाल पंक्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग, जिसके अंदर आयन प्रोड्यूस करने वाले नहीं हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड के, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। हालांकि ये मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं होते नॉन आयोनाइजिंग, मेनली आयोनाइजिंग वाला ज़्यादा चलता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहने का मतलब है कि किसी पार्टिकल के अंदर फिल्टर कर देना, यानी कोई फिल्टर रख के उसको छानना। फिल्ट्रेशन का मतलब यही है कि अगर कोई आर्टिकल्स है उसको हमें अगर स्टराइज करना है तो उसको फ़िल्टर में रख दिया। अलग अलग तरीके का फ़िल्टर आता है, सेमी परमिएबल, परमिएबल, नॉन परमिएबल, उस फिल्टर में रखिए और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू फिर ये स्टरलाइज हो जाएगा। ये केमिकल मेथड में देखिए तो बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल कहने का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जिसके अंदर से बैक्टीरिया मर जाता हो, यानी कुछ केमिकल का इस्तेमाल करना है, केमिकल के कंपाउंड का इस्तेमाल करना है, उनके कई सारे कॉम्प्लेक्स बनाने हैं और उस कॉम्प्लेक्स से यूज़ करना है उस पार्टिकल को मारने के लिए या उस आर्टिकल को स्टरलाइज करने के लिए, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली मर जाते हैं। साइडल कहने का मतलब जो मर जाता हो। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक कहने का मतलब है बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है या वायरस का ग्रोथ या फंगी का ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाए, वो स्प्रेड ना करे, वो फैले नहीं। वो मरेगा तो नहीं लेकिन वो फैलेगा नहीं, ठीक है, यानी उसकी ग्रोथ को रोक देना। तो इसके दो तरीका है, एक में तो बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना है और एक में किल नहीं करना बल्कि उसकी ग्रोथ को रोकना है। तो इसी तरह से स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और स्टेरिलाइजेशन के ये सारे टाइप्स होते हैं। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।